अष्टमी का पूजन और व्रत साल 2025 की नवरात्रि में चैत्र महीने की कब किया जाएगा, नवमी कब है, इन सभी बातों पे आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि साल 2025 की जो चैत्र की नवरात्रि है, इसमें 8 ही दिन का नवरात्रि मिल रहा है। ऐसे में कल यानी शनिवार को 5 तारीख को अष्टमी का व्रत रखा जाएगा और नवमी का जो पूजन है वो दूसरे दिन यानी 6 तारीख रविवार के दिन नवमी का पूजन किया जाएगा। माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए सभी भक्त 9 दिन तक व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, पूजन करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, जवारे बोते हैं और साथ ही दोस्तों अखंड ज्योति भी लगाते हैं। तो इन सभी का समापन हम जब माँ सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं नवमी तिथि में और कंजिका पूज लेते हैं, तो उसके बाद जाकर के 10वीं तिथि में ही पारण किया जाता है। कहीं कहीं पर लोग अष्टमी को कन्या पूज करके और उसके बाद पारण कर लेते हैं, अपने अपने कुल परंपरा के हिसाब से करें जिनको करना है। परंतु जो दुर्गा सप्तशती का जो नियम है, जो संसार के लिए वो बनाया गया है कि किस तरह से हम करें, उन सभी नियमों में यदि आप ध्यान दें तो 9 दिन का व्रत रखने के उपरांत तिथि के अनुसार, यानी कि जब तिथि समाप्त हो रही हो, जैसे नवमी अगर 8 दिन पे ही समाप्त हो जा रही है तो उसके बाद आप 10वीं तिथि में खाएं, परंतु तिथि का ध्यान जरूर रखिए। सोमवार के दिन तिथि 10वीं तिथि पड़ रही है तो सोमवार के दिन पारण का शुभ मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ और उत्तम होगा। सभी भक्त को नवमी तिथि में माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजन करें, हवन करें, कंजिका पूजें, उसके बाद जाकर के 10वीं तिथि में अपने व्रत का पारण करें। उसी दिन चौकी का विसर्जन किया जाएगा। सभी कलश हुआ चाहे दीप हुआ, जो भी चीज़ें हैं वो उसी दिन विसर्जन किया जाएगा। नियम का यदि आप ध्यान रखते हैं तो यही नियम है कि 9 रात्रि तक आप व्रत रखिए, दीप जलाइए और 10वीं तिथि में ही जाकर के व्रत का पारण कीजिए। इस तरह से ये नवरात्रि में माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए नवमी और अष्टमी का पूजन कब और कैसे करें, इन सभी बातों पर हमने अपनी क्षमता के अनुसार आपसे शेयर की है। आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। दोस्तों, आज के दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सुहाग की वस्तुएं उन्हें ज़रूर चढ़ाएँ। हो सके तो नारियल चुनरी भी आप एक और चढ़ाइए और अष्टमी तिथि में जो भी आप नारियल चढ़ाएंगे उसे आप फोड़ करके प्रसाद के रूप में कंजिका दीजिएगा। नवमी तिथि में कलश पर रखा है, इसको आप मत फोड़िएगा। इस नारियल का विसर्जन किया जाता वो भी जल में, तो आप किसी नदी, तालाब या ज़मीन में खड्डा खोद करके पानी भर करके उसके अंदर किसी देव वृक्ष के नीचे भी आप दबा सकते हैं, परंतु तोड़ करके मत खाइएगा। रविवारे को ले जा कर के आप नीम के पेड़ के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे आप रख सकते हैं, यदि आप कोई नदी पास में नहीं है तो। वैसे इसे भी नदी में ही विसर्जित किया जाता है। थोड़ा सा ज्वारे अपने घर में आप धन रखने के स्थान पर और पूजा के स्थान पर शुभता के लिए रख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये विसर्जन की विधि है और इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए यदि हम पूजा की समाप्ति करते हैं तभी उस पूजा का शुभ परिणाम हमारे जीवन पर प्राप्त होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना अष्टमी नवमी का पूजन कब करें, पारण कब करें, इन सभी प्रमुख बातों पर हम अपनी क्षमता के अनुसार आपसे शेयर किए हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता की।